नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉ स्कूल पर। साथियों, इस समय राजस्थान में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जूनियर लीगल ऑफिसर की एक वैकेंसी की एप्लीकेशन प्रोसेस चल रही है। इसके अलावा राजस्थान में ही एक और जूनियर लीगल ऑफिसर यानी कनिष्ठ विधि अधिकारी की वैकेंसी आई हुई है और ये वैकेंसी है राजस्थान आवासन मंडल जयपुर के माध्यम से सीधी भर्ती निकाली गई है। विधि सहायक कनिष्ठ विधि अधिकारी की 9 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। अगर हम इसकी वर्गवार पदों की अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस वर्ग में कितने पद हैं। पॉइंट नंबर 3 आप देख सकते हैं, कुल पदों की संख्या है 9, जिसमें सामान्य वर्ग के जो पद हैं वो हैं, सामान्य वर्ग में महिला के लिए जो पद है वो है 1, अनुसूचित जाति में 1, अनुसूचित जनजाति में 1, पिछड़ा वर्ग में 1, अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर बात करें, जिसमें एप्लीकेशन शुल्क की अगर बात करें तो जो सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर श्रेणी के जो पिछड़ा वर्ग हैं उनके लिए 975 रुपये और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर वर्ग के पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए 875 रुपये और इसी प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 775 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी लगाई गई है। अगर बात की जाए सैलरी की तो सिलेक्ट होने पर जो सैलरी यहाँ पर पे होगी वो है पे मैट्रिक्स लेवल 10 की और यहाँ पर जो परीक्षा काल होगा वो सरकार द्वारा तय किया जाएगा और यहाँ पर जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो है डिग्री इन लॉ और इसके साथ आपको कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। आपके पास डिग्री इन लॉ होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट्स जो अपने पाठ्यक्रम के लास्ट ईयर में हैं, अगर उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन रखी गई है वो ये कि जिस दिन वो परीक्षा में उपस्थित होंगे उनको अपने साथ अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी लेकर जाना पड़ेगा कि उन्होंने एलएलबी की डिग्री एक्वायर कर ली है। उसको प्रोड्यूस करने के बाद ही वो परीक्षा में बैठने के लिए उनको अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। बात की जाए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की तो यहाँ पर आपको देना होगा एक पेपर। ये 3 घंटे का आपका पेपर होगा और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 सेक्शंस में बटे होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन बी। जो आपका सेक्शन 1 होगा उसमें भी आपके फर्दर 2 और पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। जो आपका पार्ट ए होगा उसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान एंड इट्स हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। यानी कि पार्ट ए से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे 90 मार्क्स के और वो फोकस्ड होंगे राजस्थान से, राजस्थान के जनरल नॉलेज से, राजस्थान के हिस्ट्री से, राजस्थान के कल्चर से, राजस्थान के आर्ट से, वहाँ के लिटरेचर, मोनूमेंट्स, हेरिटेज, ज्योग्राफी, ट्रेडिशन एटसेट्रा से। और जो इसका दूसरा पार्ट होगा वो होगा एवरीडे साइंस, जनरल एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, मैथ, इनोवेशन, इंडियन एंड इंटरनेशनल इवेंट्स एटसेट्रा। यानी कि जो दूसरा 30 नंबर का जो पार्ट होगा वो आपके लार्जर पिक्चर की बात करेगा, यानी कि वो भारत की बात करेगा, इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करेगा और यहाँ भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 30 और जो आपको मार्क्स इसके लिए अलॉटेड है वो 90, यानी कि एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होगा। और जो इसका दूसरा सेक्शन है वो है आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक का, यानी कि लॉ का। यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड लीगल कॉन्सेप्ट, ड्राफ्टिंग से क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 90 और उनके लिए जो मार्क्स अलॉटेड हैं वो है एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि टोटल 270। यानी कि पूरे एग्जाम में जो आपको पेपर मिलेगा आपके पास क्वेश्चंस होंगे 150 और उनका जो मार्क्स होगा वो होगा, चूँकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 450 और 150 क्वेश्चंस को आपको करने के लिए जो टाइम मिलेगा वो है आपका 180, यानी कि 3 आवर्स। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन है। एक क्वेश्चंस के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे तो एक गलत क्वेश्चंस के लिए आपको 1 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा आपके सही आंसर्स में, यानी कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इस पेपर 1 में वो है 40%। सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप के होंगे। यहाँ इस एडवर्टीजमेंट में इसका डिटेल्ड सिलेबस भी दिया हुआ है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। सेक्शन 1 का आप यहाँ देख सकते हैं, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपराएं और विरासत। इसका डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ। राजस्थान का भूगोल का भी सिलेबस है। फिर जो दूसरी राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का भी यहाँ पर सिलेबस है। उसके अलावा जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री एंड कल्चर्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इनका भी यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। और आप लॉ के अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर लॉ का भी सिलेबस दिया हुआ है। सेक्शन बी यहाँ पर मेंशन है सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड इन्फोर्समेंट ऑफ राइट थ्रू रिट्स। उसके अलावा आपका फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट एंड अटॉर्नी जनरल। उसके अलावा जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, प्रोविजंस रिक्वायर्ड टू बी रेफर्ड जनरली इन गवर्नमेंट ऑफिसेज विल बी गिवन इंपॉर्टेंस। और जो थर्ड पार्ट है लॉ के सिलेबस का वो है एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग। इस एडवर्टाइजमेंट की वेब लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इस सिलेबस को आप जो है अच्छे से एक बार पढ़ सकते हैं, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस फॉर्म को अप्लाई करने की वेब लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, आप उसको वहां से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमको जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लीगल फील्ड्स में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनकी सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलती है। इस फॉर्म की एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 19 जुलाई 2023 से, और जो आपकी लास्ट डेट है वो है 18 अगस्त 2023 की रात 12 बजे तक। और साथ ही साथ यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये कि सितंबर माह में इसकी परीक्षा जो है प्रस्तावित है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि जिस परीक्षा का आयोजन सितंबर माह में हो जाएगा। साथियों, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है कि जो ये परीक्षा है इसमें केवल एक स्टेज का एग्जामिनेशन है, यानी कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 3 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें 450 नंबर का एग्जाम होगा 150 क्वेश्चंस के। और अगर आप वहाँ क्वालिफाई करते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40%, तो ऊपर से जो मेरिट बनेगी सीधे यहाँ पर सिलेक्शन होना है, कोई इंटरव्यू नहीं होना, बस सिंगल स्टेज का एग्जाम है और रिटन एग्जाम है आपका। अगर आप यहाँ पे अच्छे से मेहनत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसका वेतन भी जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जेएलओ की वैकेंसी है उसके वेतन से इसका वेतन बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको जाना है urban.rajasthan.gov.in/RHB। यहाँ पर जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस लिंक को मेंशन कर रखा है, आप उसको वहाँ से जाकर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। शुक्रिया।